अच्छे होने के साथ बड़ी कठिनाइयां हैं, क्योंकि दुनिया अच्छी नहीं है। इसलिए अच्छा होने वाला आदमी दुनिया के साथ मुसीबत में पड़ जाता है। टू बी मॉरल इन ए इमोरल सोसाइटी, टू बी गुड इन ए बैड सोसाइटी। एक अनैतिक समाज में नैतिक होना बड़ी दुविधा है। एक बुरे समाज में अच्छा होना बड़ी कठिनाई मोल लेना। यही है तपश्चर्या साधु की। साधु की तपश्चर्या नंगा खड़ा हो जाना नहीं, साधु की तपश्चर्या भूखा रह जाना नहीं है। ये बड़ी सस्ती और सरल बातें हैं जो कोई भी ना समझ साध सकता है। साधु की तपश्चर्या है टू बी मॉरल इन ए इमोरल वर्ल्ड। नैतिक होना अनैतिक जगत में तपश्चर्या है, क्योंकि चारों तरफ से चोट पड़े। महर्षि रमन के आश्रम में एक गाय मरी तो उन्होंने उसे इस तरह विदा दी जैसे समाधिस्थ पुरुष को दी जाती। गाय साधारण गाय थी भी नहीं, बड़ी सत्संगी थी। रमन के पास आने वाले और लोग सत्संगी कभी आते कभी ना आते, मगर गाय नियमित आती। ऐसा कोई दिन नहीं चूकता था कि रमन के दर्शन न करती हो। आके खिड़की में से सिर अंदर करके खड़ी हो जाती, घंटों खड़ी रहती। जब दूसरे लोग बैठे रहते वही भी खड़ी रहती। जब सत्संग विदा हो जाता तब वह भी चली जाती, और कभी कभी उसकी आंखों से आंसुओं के धारे भी लग जाते। जब गाय बीमार पड़ी और एक दिन नहीं आ पाई तो रमन खुद गए। जैसे ही उसने गाय ने उनको आते देखा, उसके आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। रमन का हाथ उसके सिर पर था जब वो मरी। उन्होंने उसे ऐसा सम्मान दिया जैसे कि किसी समाधिस्थ व्यक्ति को सम्मान दिया जाता। लोगों ने पूछा, क्या आप सोचते हैं ये गाय इतनी मूल्यवान थी? उन्होंने कहा, इसका आखिरी जन्म अब ये नहीं लौटेगी, इसकी प्रार्थना सुन ली गई। जीवन का दुख क्या है? तुम्हारे जीवन का मौलिक दुख यही है कि जो रुकेगा नहीं उसे तुम रोकना चाहते हो। तुम्हारे जीवन का मौलिक दुख यही है कि जो नहीं होगा उसे तुम करना चाहते हो। जो हो ही नहीं सकता, जैसे तुम जवान हो तो तुम सदा जवान रहना चाहते हो, ये हो ही नहीं सकता तो दुखी होने वाले हो। दुख कोई तुम्हें दे नहीं रहा है, तुम अपना दुख पैदा कर रहे हो। जवान को बूढ़ा होना ही पड़ेगा, इसमें कुछ बुराई भी नहीं, प्रवाह है। जवानी का अपना सौंदर्य है, बुढ़ापे का अपना सौंदर्य। और अगर बुढ़ापा तुम्हें कुरूप दिखाई पड़ता है तो उसका एक ही कारण है कि ये बूढ़ा आदमी अभी भी जवानी को पकड़ने की कोशिश में होगा जो उसके हाथ से छूट गई, इसलिए बुढ़ापे का निश्चिंत भोग नहीं कर पा रहा है। नहीं तो बचपन का अपना सौंदर्य है, जवानी का अपना सौंदर्य, बुढ़ापे का अपना सौंदर्य। और ध्यान रखना, बुढ़ापे का सौंदर्य सबसे बड़ा सौंदर्य, क्योंकि सबसे अंत में आता है। वो फूल आखिरी